बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुबाहिसा टीवी में खुश आमदीद। मुसलमानों का इमाम। मदीना का बाज़ार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक ग़ुलाम को लिए परेशान खड़ा था। ग़ुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था, बस ये ग़ुलाम ही बाकी था जिसे ख़रीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस ग़ुलाम को ख़रीद कर शायद इसने घाटे का सौदा किया है। इसने तो सोचा था अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। इसने सोच लिया था कि अब अगर ये ग़ुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो इसे फ़ौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस ग़ुलाम पर नज़र पड़ी तो इसने ताजिर से पूछा कि ये ग़ुलाम कितने का बेचोगे? ताजिर ने कहा, मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए इसे ख़रीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफ़ा मदीना आए तो इन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने इसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूँ वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिनते यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी। वो ग़ुलाम भी मालकन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मिले तो इन्हें कुछ बदला हो पाया और इनके रवैये में सर्द मोहरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफ़सार किया कि उस्मान, ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इसी इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो इन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस ग़ुलाम से कहा कि चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें ग़ुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ़ से अब तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान पाक याद कर लिया। जब वो कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते हैं। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, इनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका ये लेपालिक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस ग़ुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया और इनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही ग़ुलाम है जिसे कोई ख़रीदने को तैयार ना था। आज देखो कितनी इज़्ज़त मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशगुलो इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठिठक कर सुनने लगते। तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? इनका नाम हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, जो सालिम मूली अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मौता में शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ हार रहमतें हों इन पर। वल्लाहु आलम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।